श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। तो दोस्तों, जो इस चैनल से जुड़ चुके हैं और इस चैनल तक आए हैं, मैं उन्हीं सभी भाई बहनों को एक आत्मा से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो कि इस चैनल को आप पसंद कर रहे हैं और देख रहे हैं। जीवन क्या है क्या नहीं है, तो मुझे भी बड़ी खुशी होती है कि आप कोई साधारण सोल तो है नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि टैरो से जो जुड़ता है तो उसे भगवान में या ब्रह्मांड में या ईश्वर पे या अपनी करनी पे एक बहुत बड़ा विश्वास होता है। और जब वो विश्वास से जुड़ जाता है, विश्वास उसके मन में अगर आ जाता है, बैठ जाता है दिल दिमाग पे कि क्या सही है क्या गलत है, तो फिर वो किसी को इतने कार्यक्रम यूट्यूब पे चलते हैं, लेकिन सर्वप्रथम वो क्या करता है कि टैरो से जुड़ जाता है। टैरो एक ऐसी चीज है कि आपको कड़ कड़ एक एक बूंद से इतना ज्ञान भर देता है आपके अंदर कि आपके अंदर की सारी बुराइयों को धो डालता है और आपकी शरीर की सफाई या गंदगी वो इस तरीके से साफ कर देता है जैसे कभी किसी प्रकार का कोई गंदगी या कोई जो बुरे कर्म होते हैं वो थे ही नहीं। अगर इससे टैरो से आप जुड़ जाएंगे तो फिर ये होता है। और जो भी भाई बहन यहाँ से अगर जुड़े हैं तो मैं उनको बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आप टैरो से जुड़ पा रहे हैं और टैरो को पसंद कर रहे हैं। तो टैरो एक ऐसा माध्यम है जो हमें सारे चीज को सिखा देता है। तो मैं एक ऐसा ही टॉपिक लेकर आया हूँ। एक शॉर्ट वीडियो मुझे बनाने को कहा गया है कि मैंने आज कोई वीडियो नहीं डाला, तो मैंने सोचा कि चलो अब भगवान ने एक टॉपिक दे दिया है तो मैं उसे लेकर, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा ही सा वीडियो डाल दूँ, शायद किसी के काम का हो या किसी को जानना जरूरी है। तो मैं उसी को लेकर आया हूँ और बने रहिए चैनल के साथ, जुड़े रहिए। तो मेरा ये चैनल है ओम गणेशाय टोरट रीडर, और इसका जो नंबर है वो है 9616238801। तो आप सभी लिए, सबके लिए है और कोई भी यहाँ से देख सकता है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, मान लो शादीशुदा हो या शादीशुदा ना भी हो, लेकिन इससे मैटर नहीं रखता है। और आप कोई से भी समाज से हो, समाज से भी कोई मैटर नहीं रखता है इसमें। और आप कोई सी भी राशि की हो तो राशि भी मैटर नहीं रखता, कोई भी उम्र हो वो भी कोई मैटर नहीं रखता, चाहे सिंगल हो आप चाहे फैमिली हो वो भी मैटर नहीं रखता। इसमें मैटर रखता है आपकी एनर्जी से कि आपकी एनर्जी क्या है और वो क्या करने के लिए इस धरती पर आई है, और क्या ईश्वर ने आपको ऐसा दिया है कि जो आपसे दूसरों को लाभ मिलता है और अभी भी मिला है, मिलता भी रहेगा। तो क्या है ऐसे अंदर आपकी, उस टॉपिक को लेकर मैं आया हूँ और टॉपिक आपके सामने करता हूँ कि आज का टॉपिक ऐसा ही है कुछ, देख लीजिए कि लोगों के दिलों पे आसानी से राज करना, कोई आपसे सीखे तो जय श्री गणेश करता हूँ। और ये गणेश जी का ही चैनल है। तो लोगों के दिलों पे जो राज किया जाता है तो वो कैसे किया जाता है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, तो किसी को अगर वो सीखना है तो वो आपसे सीखे।
आप कहाँ से देख रहे हैं, मेल देख रहे हैं, कोई फीमेल देख रही हैं, या साधु संत देख रहे हैं, कोई बिजनेसमैन देख रहे हैं, मुझे ये पता नहीं है। मुझे सिर्फ ये पता है कि कोई है ऐसी आत्मा कि अगर लोगों के दिलों पे अगर राज करना है तो वो आपसे सीखे। तो देख लीजिए क्या है ऐसा आपके अंदर जो खुद को पता नहीं है आपको, और अगर है तो उसके बारे में जानकारी शायद थोड़ी और मिल जाए आपको। मैं इसी कामना के साथ एक टॉपिक लेकर आया हूँ, तो बने रहिए और जुड़े रहिए। और अगर ऐसा टॉपिक अगर आपको पसंद आया है और इस तक आए हैं, इसको टच किया है, आपकी आत्मा ने इसको छुआ है, तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए। क्यों कि ऐसा टॉपिक मिलना या ऐसा ढूंढना या ऐसी आत्माओं को ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। और आप तक अगर ये पहुंच रहा है वीडियो और आपको मिल भी गया है, तो ये समझिए कि ये इसमें भी आपके इष्ट देव हैं, जो आपके परमात्मा हैं, जो आपके गुरु जी हैं, जो आपको या जिनको भी मानते हैं, और आपके पूर्वज हैं, इन सभी की कृपा आपके ऊपर है जब भी एक टॉपिक आप तक पहुंचा है। और आप वही आत्मा देख सकती है जिसको कि जिसके अंदर कुछ ऐसी भलाई छुपी है और ऐसा कार्य छिपा है कि दुनिया उस कार्य से पागल है, और दुनिया चाहती है कि कुछ ना कुछ आपसे मिलता रहे, उनकी ऐसी इच्छा रहती है। तो अगर राज किसी को किसी के दिलों पे करना है तो वो आपसे सीखे, और आपसे सीखना कैसा क्या है क्या नहीं है वो अभी टैरो बताएंगे। जैसा निकल के आएगा मैं आपके सामने पहुंचाता हूं। तो बने रहिए, जुड़े रहिए, बेल आइकन को घंटी को प्रेस कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, घंटी भी ज़रूर दबाएं ताकि जो भी यहाँ से रीडिंग आपके तक जाए है तो वो आपको मिल सके। तो मैं विनती करता हूँ श्री गणेश भगवान से और अपने पूर्वजों से और महाकाली से, माँ रतन वाली मैया, कुंवर बाबा महाराज, जय शिव शंकर भोलेनाथ। यहाँ सभी का दरबार लगा रहता है और मैं सभी की एनर्जी ले लेता हूँ यहाँ से कि वो मुझे बताएंगे तो कुछ अच्छा ही बताएंगे। मुझे विश्वास रहता है क्योंकि यहाँ भगवान होते हैं तो वहाँ झूठ मूठ की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती है। तो मैं झूठ मूठ तो वैसे ही नहीं बोलता हूँ, वो फिर भगवान के समक्ष बैठा हूँ तो फिर क्या बोल पाऊँगा, क्योंकि वो तो सब देख रहे हैं क्या तुम बोल रहे हो, क्या तुम कर रहे हो, क्या तुम गाइडेंस दे रहे हो। ईश्वर को सब पता रहता है। तो मैं नहीं चाहता कि उनसे जो भी छुपा के या उनसे उनकी नज़रअंदाज करके मैं अपनी वाणी को आप तक पहुंचाऊं। नहीं, उनकी नज़र में जाएगी वाणी। माँ सरस्वती की कृपा है, माँ सरस्वती माँ विराजमान है, तो मैं उनसे भी चाहूँगा कि वो मन मस्तक और कंठ पर विराजे ताकि मेरी जबान से और मेरी आत्मा से ऐसा शब्द कुछ पहुँचे कि जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हों शायद उनको उनके दिल को छू जाए। तो मैं विनती करता हूँ पंचमुखी हनुमान जी महाराज से कि वो यहाँ सभी एनर्जियों के साथ उपस्थित हों और मेरे इस चैनल पे विराजमान हों, मेरे इस प्लेटफार्म पर यहाँ पर जो भी चैनल है उस पर विराजमान हों और गाइडेंस को आप तक पहुँचाएँ मेरे थ्रू, क्योंकि मैं एक माध्यम हूँ। करने कराने वाले, बोलने बुलाने वाले, बातों को आप तक पहुँचाने वाले सिर्फ भगवान है। मैं एक माध्यम हूँ कि जो मुझे एक बीच का रास्ता बना लिया है कि भगवान तो स्वयं किसी के पास जाते भी नहीं हैं। भला आप मंदिर में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ तो पूछते रहोगे आप, कहीं भी दुनिया के तीर्थ हो जाइए पूछते रहिए। आप सोचिए कि भगवान हमारे यहाँ आ जाएंगे और मेरे सामने आएंगे मुझसे कुछ बोलेंगे, तो ऐसा नहीं होता। किसी के रूप में आते हैं वो तो, और किसी को बीच का माध्यम बना लेते हैं, उसके थ्रू आप तक वो बात आप तक या आत्मा तक पहुँचा देते हैं जो आपको ज़रूरत है। तो ऐसा ही कुछ टॉपिक है
और बने रहिए, क्योंकि 5-10 मिनट में इसे इसलिए लेता हूँ कि ताकि जो गाइडेंस आ रही है, जो गाइडेंस होने वाली है, उसके बारे में पहले से आपको सतर्क कर दूँ कि आखिर क्या है जी, क्या गाइडेंस है, क्या टॉपिक है, क्या बात होने वाली है और क्या चीज़ वो आपके अंदर है कि आप लोगों के दिलों पे आसानी से राज करना कोई आपसे सीखे। तो ऐसा क्या है आपके अंदर जो लोग भला नहीं बताते होंगे, और शायद कुछ भी आप तो करते जाते हैं भलाई का काम, लेकिन आपको भी पता नहीं है कि ऐसा आपके अंदर क्या है। तो देख लीजिए, जितना मैच हो उतना आप लीजिए, और बाकी अगर मैच नहीं हो रहा तो किसी और के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि ये गाइडेंस यहाँ से होती है वो होती है जनरल, सभी के लिए, सभी उम्र के लिए, कोई सी भी जात, कोई भी समाज, कोई भी कास्ट हो, जैसे कोई भी उम्र हो और कोई भी राशि हो, तो सभी के लिए यहाँ से ये हो रही है गाइडेंस, और आप स्वीकार करें और ग्रहण करें। अगर जितनी बात आपको मिल जाए उतनी ही आप लीजिए, बाकी किसी को और छोड़ दीजिए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी गाइडेंस को। बने रहिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय गणेश, जय हो भगवान, तुम्हारी जय हो, हे ईश्वर परमात्मा, जय कनेक्ट हो जाइए। जय श्री राम, हे भगवान, जय हो माँ सरस्वती मैया, जय हो गणेश, हे परमात्मा तुम्हारी जय हो, माँ दुर्गा माँ की जय हो। एनर्जी मैच हो रही है सर, जो भी आप जहाँ से देख रहा हूँ, क्योंकि कार्ड उछल के आया है तो एनर्जी पकड़ रही है। जो कार्ड नीचे गिरा है तो मैंने उसे भी रख लिया है, क्योंकि जो उछल के आया तो क्यों आया, कुछ तो होगा। जब तो उछल के गिरा है वो, उसको आना ही होगा, तो मैंने उसको हटाया नहीं, उसी को रख लिया मैंने। क्योंकि जब कोई भी कार्ड अगर अपने आप ही आता है उछल के, तो वो कार्ड आपकी एनर्जी से मैच हो रहा है, इसलिए वो गिरा है वो पहले से। श्री राम, श्री राम, श्री राम। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हरे राम, जय श्री राम, जय। कार्ड आ चुके हैं और पत्ते आपको क्लियर नहीं दिख रहे हैं शायद, तो मैं बता दूंगा उठा के। वैसे थोड़े थोड़े अगर दिख रहे हो, लेकिन अगर कुछ भी कम दिख रहे हो तो मैं और बता दूंगा आपको। देखिए, मैं बॉटम से स्टार्ट करता हूँ। ये निकल रहा है द डबल, और ये शुरुआत यहाँ से हो रही है। कार्ड की शुरुआत यहाँ से हो रही है। वो कैसे हो रही है कि जो ऐसे राक्षस प्रवृत्ति के जो लोग आपके जीवन में आए थे ना, और उन्होंने आपको जकड़ के बांध के रखा था अपनी जंजीरों में कि तुम भी मेरे जैसे बन जाओ, और तब कुछ ही मजा और आएगा। क्योंकि जो राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं तो उनको तो दिन भर उल्टे ही काम सोचते हैं, उल्टे ही कारनामे करना है, चीटिंग करना है लोगों के साथ, लोगों के दिलों को दुख पहुंचाना है। तो उन्होंने ये सोचा था कि मैं आपको ही अपने जाल में फंसा के, आपको अपने बंधन में फंसा के, आपको अपने काबू में करके मैं अपने ही जैसा आपको बना लूंगा। तो ये लोग नहीं कर पाए। कोशिश की है, बहुत तकलीफ हुई है आपको, और आप भी दुविधा में पड़े रहे कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो इसलिए हो रहा था कि आप
आप तो थे स्टार, आप तो थे एक स्टार। 18 नंबर की एनर्जी आई है तो आप थे स्टार। देख लीजिए स्टार कौन होता है। ये छोटे मोटे स्टारों से सबसे बड़ा होता है, फिर स्टार उसी को बोला जाता है। ये छोटे मोटे तो बढ़ते हैं, स्टार तो सभी है। उनमें सबसे बड़ा जो स्टार होता है, जो अपन को बादलों में दिखाई देता है, सबसे तेज चमकता है जो तारा, वो स्टार कहलाता है। तो उनमें से आप हो चमकने वाले, क्योंकि आप नेचर से जुड़े हो, आप प्रकृति से जुड़े हो, आप जीव जंतु से जुड़े हुए हो, आप पेड़ पौधों से जुड़े हुए इंसान हो, आप धरती माता से जुड़े हुए हो, आप अपने काम पर ध्यान देते हो, आप पेड़ पौधों को भी पानी देते हो। तो आपके अंदर इतनी अच्छाइयाँ हैं और इतने अच्छे कर्म हैं, आपके सत्कर्म हैं, कि कौन नहीं चाहेगा आपसे जुड़ना। बताइए, जब इतने अच्छे कर्म हैं तो आपसे कौन नहीं चाहेगा आपसे जुड़ना। तो ये है आपकी एनर्जी, और ये है उन लोगों की एनर्जी जिन्होंने आपको अपने जैसा बनाने की बहुत कोशिश की है, और इतना छुपाया उन्होंने कि आपको कभी नहीं बताया कि मैं क्या कर रहा हूँ। पर उससे आपको इतना आत्मा में दुख पहुंचा है, इतनी तरीक़ा से टूटे हैं आप कि हे भगवान, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपको ईश्वर ने दिमाग दिया है, आपको ईश्वर आपके पक्ष में खड़े रहे, क्योंकि जहाँ सत्य होता है तो वहाँ भला किसी को भी नहीं दिखाई दे, लेकिन ईश्वर एक परछाई होती है ईश्वर की, वो साइड में खड़ी रहती है। तो आपके पास एक ईश्वर शक्ति खड़ी थी, और उसने आपको इन चीज़ों से बचाया है। बुरे लोगों का साथ आपने नहीं दिया है किसी भी हालत में, ना चाहे वो पैसे का लालच दे, चाहे वो खिलाने पालने का लालच दे, लेकिन आप किसी भी लालच में नहीं आए। तो ये बहुत अच्छी बात है। देखो मैच हो रही हो तो उतनी कहना मैं क्षमा करना, क्योंकि ये है गाइडेंस, और ये होती है जनरल, तो सबके लिए जाती है। हो सकता है हजारों आदमी देखते हैं, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा चैनल है कि लोग बाग दिन भर यूट्यूब चलाते रहते हैं, लेकिन उन लोगों को ये चीज़ नहीं पहुंचती है, टैरो क्या होता है उन्हें कोई पता ही नहीं। लेकिन आपको पता है, जो भी यहाँ से जुड़ा है, जो भी फीमेल जुड़ी है, जो भी मेरी भाई बहन माँ बाप जो भी जहाँ से जुड़े हैं, मेरे चाचा वगैरह, मेरे गुरु समान, एक पिताजी के समान, मेरे एक मैं गुरु ही कह सकता हूँ, कि जो मुझे भी आपसे ज्ञान मिलता है सीखने के लिए। तो मैं उनसे सबसे निवेदन करता हूँ कि मेरे थ्रू जो भी शब्द यहाँ से आप तक अगर छू रहे हों, तो मैं सबसे गुजारिश करता हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि अगर जरा सी भी बात, अगर थोड़ी सी भी मैच हो रही है, तो लाइक बनता है, और बेल आइकन इसलिए दबाना पड़ती है कि ताकि आज जो गाइडेंस आ रही है वो तो मिल ही रही, कल जो गाइडेंस आएगी वो अपने आप आपके मोबाइल में आ जाएगी, और आ जाएगी तो आप उसको देख लोगे। और क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज़ है कि थोड़े थोड़े से बूंद भरता है, और गंदगी भी एक इतनी ऐसी चीज़ है कि उसको भी आप थोड़ा थोड़ा ग्रहण करते रहेंगे तो पूरा तरीके से गंदगी भर जाएगी आपके आत्मा में, शरीर में, आपके घर परिवार में, सारी चीज़ को इकट्ठा करते हैं जनाब, तो ढेर लग जाता है उसका। तो उसका भी एक घड़ा फूटता है, तो पुण्य का भी फूटता है। तो यहाँ पुण्य की बात हो रही है कि लोगों के दिलों पे आसानी से राज करना कोई आपसे सीखे, तो कैसे सीख रहा है वो? ऐसे सीखता है, क्योंकि अब वो हार रहे ना, अब वो हार रहे हैं, तो कैसे बात कर पाएंगे। और चाहते हैं कि मैं आपसे जुड़ूं, तो अब जुड़ भी नहीं पा रहे हैं। तो ईश्वर की नज़र में है कि अगर लोगों के दिलों पे आसानी से राज करना है तो कोई आपसे सीखे। तो ऐसा तो चल रहा है। और खासियत शुरू में आगे बढ़ती है, ये आपको ये दिखा रहा है कि कितनी भी लड़ाई झगड़े, कितनी भी गुस्सा आपको होना पड़ा है, कितना भी दुख सहना पड़ा है, कितना भी आपको शांत रहना पड़ा है, कितने भी आपको लड़ाई झगड़े दूसरों से करने पड़े हों, या आपसे नाराज़ी भी दिखानी पड़ी हो, लेकिन आपने गलत का साथ ना दिया है, ना आज देंगे, ना आज दे रहे हैं, ना आगे देंगे। क्योंकि आपका एक जो स्वभाव है वो एक दिव्य आत्मा की तरह है। दिव्य आत्मा कैसी होती है
कि जो देवतन पर विश्वास करते हैं, देवतन की कहे हुए रास्ते पर चलते हैं, देवतन की कहानियों को सुन के मन को प्रसन्न करते हैं, तो आप एक ऐसी आत्मा है। लेकिन आपको इतना गुस्सा इसलिए आया था और इतनी लड़ाई झगड़े इसलिए किए थे कि मैं ऐसा नहीं हूँ, तो मुझे ऐसा मत बनाओ, मेरे साथ ऐसा मत करो। लेकिन लोग आज के ज़माने में कहाँ मानने वाले हैं। और ये है आपके ऊपर ईश्वर का हाथ। आपने आपकी जो ज़िंदगी है वो ईश्वर की हथेली ऊपर है, कि जैसे ईश्वर अपने हाथों से खिला रहे हैं आपको कि बच्चे, ये जीवन, आपका जो जीवन है वो मेरे हाथ में है, किसी के कंट्रोल में कैसे हो सकता है। लोग तो चाहते हैं लेकिन मैं होने नहीं दूंगा, ऐसा होने नहीं दूंगा। क्यों? आपसे कुछ खास कराना है उन्हें, आपसे कुछ ऐसा बनाना है कि दुनिया आपको देखेगी। तो इतनी कृपा है जब ईश्वर की, तो ऐसे लोग तो भरे पड़े हैं, लेकिन सही आत्मा तो सैकड़ों में, मुश्किल में हजारों में एक मिलती है सही आत्मा। तो आपको उसमें दुविधा में रखा गया है आपको कि आप समझ ना पाए और आप भटक जाए, और आप एक बार ही भटक जाओगे तो फिर कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे ये लोग। उनकी ऐसी मंशा थी, लेकिन आप जगल करते रहे। आप अपनी ज़िंदगी में, आत्मा में आपकी लड़ाई होती रही भीतर भीतर कि मैं कौन से रास्ते से इन लोगों से बच सकता हूँ और ऐसा क्या करूँ कि मैं बच सकता हूँ। तो आपको ईश्वर ने सारे रास्ते आपको बताए हैं। राम उन लोगों से आपका पेंगल छुड़ाया है और आपको इतना मजबूत बनाया है। लेकिन फिर भी जब साथ छूट जाते हैं लोगों के, अपने ही लोग अपने आपको ही बुरा बताने लगते हैं, आपका ही साथ छोड़ने लगते हैं, तो दुख तो होता है। क्योंकि वो जैसा चाह रहा है वैसा आपने किया नहीं, वो जैसा उनकी मंशा थी वैसा हुआ नहीं, तो वो दुख तो पहुंचाएंगे। वो दुख आपको हुआ है। आप, एक समय वो था जो पास्ट निकल गया, पीछे देखिए। आज से इस समय आज गाइडेंस देख रहे हैं तो इसके पीछे जाइए। बीते दिन में हो सकता है आपको 9 साल ये मेहनत करनी पड़ी है दुख वाली, कि कैसे बचूं इससे। और आपको अकेला रहना पसंद आया, आप अकेले बिस्तर में सो नहीं पा रहे थे, तो बैठ बैठ के खुद ही आंसू पहुँचे हैं आपने, और खुद ही तकियों से आपने अपने आंसू को भिगोया है। तो ये ईश्वर ने देखा है। भला आपके परिवार के सामने भी तो आप बैठे रहोगे, उनको नजर नहीं आएगा कि आपको दुख क्या है। लेकिन ईश्वर को ही सबको पता रहता है कि इसको सुख क्या है और दुख क्या है। ईश्वर सब जानते हैं, क्योंकि ईश्वर की ही बनाई हुई है काया है। तो ईश्वर ने समझ पाएंगे तो कौन समझेगा। आज हो सकता है आपके 2 बच्चे हों और आप मियाँ बीवी मैरिड हों, शादीशुदा हों, तो आपके घर परिवार में जो खुशियाँ आ रही हैं, जो खुशियाँ थीं, इसी को तोड़ने मरोड़ने में लोग लगे थे कि मैं इनके बच्चों को भी बिखेर दूंगा, मैं इनका भी साथ छुटा दूंगा, मैं इनमें भी मन मुटवा करवा दूंगा, मैं इनके धंधे बिजनेस से जो लाइन से चल रहा है तो मैं उसको भी हटा दूंगा और मैं अपनी पक्ष में लेके जाऊंगा, ताकि मेरा कुछ फायदा हो। क्योंकि आज के ज़माने में लोग देखते हैं अपना फायदा, लेकिन आपने अपना फायदा नहीं देखा है ना। तो इन लोगों ने सोचा कि चलो मैं क्यों नहीं ऐसा करता हूँ कि शायद मेरे चुंगल में ये फंस जाए। लेकिन आप नहीं फंसे, अब निकल गए हो। तो आपके जीवन में, परिवार में खुशियाँ आ रही हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी कंप्लीट हो चुकी है। आपको जो सीखना था वो सीख चुके हैं, जिन्होंने से दूर होना था उनसे हो चुके हैं। तो आज खुशियाँ मना रहे हैं आप परिवार में। पार्क भी घूम सकते हो आप, कहीं शादी विवाह भी आ रहा प्रोग्राम, तो उनमें भी मज़े से ज़िंदगी जियो। क्योंकि आपको जो लेसन सीखना था, जो पाठ पढ़ाया जा रहा था ईश्वर की तरफ से और लोगों की तरफ से, उसमें आप पास हो चुके हो। ये है आपका राज। लोगों के दिलों पे आसानी से राज करना कोई आपसे सीखे, क्योंकि आपने सीखा है ये, तभी तो आपसे सीख पाएगा। तो आप जिसको सीखना होगा तो वो आप तक आएगा, नहीं सीखेगा तो कोई
किसी को फालतू की बताने की ज़रूरत नहीं है आज के ज़माने, क्योंकि फालतू का अगर ज्ञान देते हैं तो वो किसी काम का नहीं रहता, क्योंकि जब लोगों को मतलब ही नहीं उस ज्ञान से तो फिर क्यों दूँ। और इन लोगों ने जो आपके साथ गलत किए रहे थे ना, गलत कर रहे थे, गलत मंशा हो गई थी, और आपके जो परिवार में है, जो इसमें मनमुटाव हो गया, और आपके परिवार से आपकी फैमिली ने, या हो सकता है साथ भी छोड़ा हो, या बाल बच्चों ने आपको धोखा दिया हो, या आपकी किसी प्रकार के बेइज्जती करवाई हो, कोई भी हो प्रकार का, तो इन लोगों ने क्या किया, और इतना सब करने के बाद भी एंजॉय किया है, इन्हें खुशियां मनाई है कि देखो मैं जैसा चाहता था अब वैसा ही हो गया, तो खुशी मनाना शुरू कर दिया। क्योंकि जब अपने फेवर में चीज़ें आने लगती हैं, नहीं किसी को मोड़ के या किसी को तकलीफ दुख दे के, जब फेवर में चीज़ें आती हैं तो उसकी खुशी कुछ और होती है। तो उसमें इन लोगों ने खूब मजे लूटे हैं, खूब एंजॉय किया है, खूब पैक लड़ाया है बढ़िया मस्ती से कि अब आएगा मजा। लेकिन अब ये नहीं पता कि ईश्वर को क्या मंजूर है, उन्हें यही पता है था ही नहीं। आपके पास था धन और आज भी है, आपके पास थी बुद्धि आज भी है, पैसे की, धन की, और धन कमाने के रास्तन की आपके पास कोई कमी नहीं है। और वो कैसे? ईमानदारी से, वो कैसे? वफादारी से, वो कैसे? मेहनत से। इन लोगों को ये था कि मैं सब कुछ छीन लूंगा, अगर मेरे ये सब पे मेरे फेवर में आ जाएंगे, मेरे साथ लग जाएंगे, मेरे कहे हुए चलते रहेंगे, तो मैं सब कुछ छीन लूंगा, इनको बर्बाद कर दूंगा। लेकिन बात आती है कि ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। ये है स्ट्रेंथ आपकी, ये माता रानी का शेर है। तो और ये आप हो। जब माता रानी का शेर को कोई कंट्रोल कर सकता है, मान लो कि ऐसे जो बुरे लोग होते हैं वो एक शेर ही माने जाते हैं, जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं वो भी शेर ही है, क्योंकि उन्हें चाहे कुछ भी अच्छा कर ले या बुरा कर ले, उनके आंसू आते हैं, ना उनके अंदर वो दिल है, ना वो है कि किसको मैं दुख पहुंचा रहा हूँ, किसके साथ मैं गलत कर रहा हूँ। तो और उनको कंट्रोल करना जी आपके पास था, तो आपने उनको कंट्रोल कर लिया है कि तुम शेर जरूर हो, लेकिन मेरे पास वो एक ऐसी आत्मा है कि शेर भी आके अगर पास ही खड़ा हो जाए और उसको सहलाते रहे, उसको खिलाते पिलाते रहे, तो वो भी कुछ नहीं करेगा आपका। क्यों? उसको खुशी मिलती है कि आप जैसा नहीं है कोई, जो आप किसी को भी कंट्रोल कर सकते हो। आपके अंदर इतनी बुद्धि है, आपके अंदर इतना प्रेम भरा है, आपकी नस नस में इतना प्रेम भरा है कि आप चाहो तो किसी को भी अपने बस में और कंट्रोल में कर सकते हो। कितना ही बड़ा भ्रष्ट बुद्धि का अगर आदमी आ जाए तो उसको भी सुधार के वापस भेजोगे यहाँ से। आप केवल जुड़ जाए वो आपसे, आप तक आ जाए, आपके अंदर वो बुद्धि है। और ये उन लोगों की खुशी आ रही है कि जो उन लोगों का कार्ड आ रहा है जिन्होंने आपके साथ ऐसा कुछ सोचा था, तो वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। क्यों? कि अब उनको चैन नहीं पड़ रहा है कि मैंने क्या खो दिया। मैंने समझा था पत्थर, और ये तो निकला यार हीरा, तो मैंने तो अपने हाथों से हीरा खो दिया। क्योंकि जब साथ छूट जाता है, एक अच्छा आदमी अपने जीवन से निकल जाता है, तो कुछ दिन तक तो आदमी को ऐंठन रहती है, लेकिन इसके बाद ठीक से भगवान जब काम कराते हैं, आत्मा पर काम करता है, जब आदमी आत्मा में जाकर भीतर से जब वो सोचता है, तो उसको ये पता होता है कि मैंने ऐसा खो दिया है कि अब मुझे जीवन में मैंने ऐसा खोया है तो वैसा मिलने वाला नहीं है। तो अब तड़प रहे हैं और आने की तैयारी कोई है जो आपके पास कर रहा है, लेकिन आपको जब इतना आपने सब सीख लिया है तो उससे पीछे नहीं हटना है, क्योंकि जब सिखाने का वक्त था तो आपने सीख लिया, और अब दूसरों को सिखाने का वक्त है, तो आपसे अब सीखे आगे, अब सीखेंगे आपसे आगे जो भी लोग हैं। और ये है पेज ऑफ बॉन्ड्स। अब आपको डगमगाना, अब आपका
अपनी तरफ मोड़ना किसी के बस की बात नहीं है। क्यों कि आप वो ऊंचाई को छू रहे हो, आप वो करियर तक पहुंचने वाले हो कि जहां दुनिया देखेगी आपको कि आपने ऐसे सब कुछ ऐसा कैसे किया। तो आपका राज्य समझने के लिए या लोगों के दिलों पे जो राज है वो कैसे किया जाता है, वो आपसे सीखने आएंगे लोग और आपसे सीखेंगे भी। क्योंकि आपके अंदर इतना ज्ञान हो और आप अपने काम पर ध्यान देते हैं। आप किसी की फालतू या इधर उधर झाँकने झोंकने की या किसी के साथ या किसके पास कितना है, उनके पास इतना क्यों है, और उनके पास गाड़ी क्यों है, वो अच्छे कपड़े क्यों पहन रहे हैं या वो अच्छा क्यों खा रहा है, किसी से मतलब नहीं है आपके। आपके पास छोटा करियर हो या बड़ा करियर हो, आप अपने करियर में खुश हो। आप अपने जितना भी छोटा मोटा घर है या जो भी आपकी एक जो आपका मान लो जो आपका घर है या जो आपका जहाँ आप रहते हैं वो छोटी सी जगह ही क्यों ना हो, लेकिन आपको उसी में खुशी है। तो ये गाइडेंस निकल के आ रही है और तो मैं इतनी सी गाइडेंस निकाली हूँ। मैंने पहले ही कह दिया था कि छोटी रखूंगा गाइडेंस। जय श्री राम, लेकिन 2 4 5 डाउनलोड बार लूँगा जो मैं मुझे होता है तो मैं लिख लेता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए, आपको अपने पूर्वजों की ब्लेसिंग मिली है और आपको सेल्फ लव करना है। आपको लालच तो नहीं है, ना आप ऐसे हार सकते हैं। अगर वही कार्ड आ रहा है जैसे टैरो में निकला तो इनमें भी सी वही निकल आ रहा है, क्योंकि मैच होती हैं चीज़ें। आपका ग्राउंड चक्रा बैलेंस है, आपको अपनी एनर्जी को बचाना है, अपनी एनर्जी व्यर्थ में खराब नहीं करना है। आप एक ऑलराउंडर व्यक्ति है। गणेश जी को इलायची जरूर चढ़ाएं, क्योंकि आज गणेश जी का भी नाम आ गया। गणेश जी बुधवार है तो आज गणेश जी के ही दिन है। तो आप हो सके अपने पूजा पाठ करते हो तो वहाँ एक गणेश जी को इलायची जरूर चढ़ाएं। और जब किसी दूसरे दिन इलायची चढ़ाएं, वो इलायची जो चढ़ी हुई इलायची है उसको उठा के एक उछल के गया कार्ड। जिंदगी इतनी ईमानदारी से जीना चाहिए कि जब कोई कहे तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिलेगा तो ये दुआ लगे, ना कि बद्दुआ। ऐसा नहीं करना है, ऐसा कर्म करें। जिंदगी अगर इतनी ईमानदारी से जीना चाहिए, जिंदगी इतनी ईमानदारी से जीना चाहिए कि जब कोई कहे कि तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिलेगा तो ये दुआ लगे, लेकिन ना कि बद्दुआ नहीं। तो ऐसा कर्म करना चाहिए कि आपके लिए वो दुआ बन जाए। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको दुआ लगेगी और आप बुरा काम कर जाएंगे तो फिर आपको बद्दुआ लगेगी। क्योंकि दुआ इतना काम नहीं कर पाती है जितनी बद्दुआ काम करती है। तो आपको बद्दुआ से बचना है। ऐसा काम ही नहीं करना कि आपको बद्दुआ मिले, आपको मिले दुआ। आपको दुआ लग जाए किसी की, किसी का आशीर्वाद लग जाए। आपके दुश्मनों को आपसे पंगा लेना पड़ रहा है भारी। अब मुँह की खानी पड़ रही है आपको दुख देने के बाद। जो कल राजा था आज वह भिखारी बन चुका है। जभी तो आ रहा है कोई आपकी तरफ, जभी तो मिलना चाहता है कोई आपसे। सभी देवी देवता आप पर बहुत प्रसन्न हैं। यह चमत्कार आपकी भक्ति ही कर सकती है। यूनिवर्स आप पर प्रसन्न है। आप अपनी पावर वापस ले रहे हैं। जो पावर आपकी खत्म हो गई थी वो पावर फिर से आ गई आपके पास। तो कैसी लगी साहब, जो भी रीडिंग हो, जो भी बातें चीज़ें हैं वो कैसी लगी, तो मैं आज की गाइडेंस को बस यहीं पे विराम करता हूँ।
और जितने भी आपसे भाई बहन किसी भी कोने में अगर जो गाइडेंस पहुंची हो, जिसने भी देखी हो, उससे थोड़ी सी अगर मैच आप सिखाई हो, तो मैं हाथ जोड़कर सभी से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे जुड़े रहिए और ऐसे समझते रहिए और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। कि मैं चाहता हूँ कि कोई पीछे ना जाए, मैं चाहता हूँ कि एक ही जगह रुक के ना रहे खड़ा, क्योंकि जीवन है चलने का नाम तो चलते रहोगे तो बढ़ते रहोगे, और रुक जाओगे तो फिर रह जाओगे खड़े, क्योंकि लोग थोड़ी रोज तो आगे बढ़ रहे हैं। अपन अगर एक ही जगह खड़े रहेंगे तो खड़े रहो, कौन पूछ रहा है। तो मुझसे गलती अगर हो गई तो मुझे क्षमा करना, अपना ही दोस्त समझकर। तो मैं आज की गाइडेंस विराम करता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री गणेश।